जय हिंद। पीसी मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग स्पीडी साइंस का जो प्रैक्टिस है फ्रेंड्स हम लोग कवर कर रहे थे, वो हम लोग फ्रेंड्स आपका 37 एंड 38 को कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए आपके आने वाले जो बिहार दरोगा मेंस हो गया, बिहार एसएससी हो गया और बिहार पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और देखिए ये बहुत ही एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये ईजी से मॉडरेट और मॉडरेट से हार्ड लेवल तक क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। देखते हैं फ्रेंड्स आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो फ्रेंड्स अपवर्तनांक होता है वो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है। तो देखिए ये आपके जो एक्स किरणें होते हैं ना, इसके विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, तो ज़्यादा होती है। 3 नंबर क्वेश्चन की प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की। तो देखिए प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की, तो रोमर ने ज्ञात की, रोमर ने। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है फ्रेंड। तो देखिए ये जो होता है वो तरंग दैर्ध्य इसकी घटती है। तो जब वायु से कांच में जाता है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होती है, तो घटती है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स प्रकाश जब हीरे से कांच में जाता है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब हीरे से कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। 7 नंबर क्वेश्चन की प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाश तंतु आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 8 नंबर क्वेश्चन के प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो देखिए प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल बदलता है। अगला 9 नंबर की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपके जो डायनमो जो होते हैं ना, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है। देखिए सूर्य के केंद्र का ताप होता है 1.5 इंटू 10⁻7 केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर की सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है। देखिए फ्रेंड्स अगर हम दाब की बात करें तो 2 × 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है क्या, तो सूर्य के केंद्र का दाब। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर कि परमाणु रिएक्टर आधारित है। तो देखिए परमाणु रिएक्टर जो है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर कि परमाणु बम आधारित है। तो देखिए अब परमाणु बम जो आधारित है फ्रेंड्स वो क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये परमाणु बम जो आधारित है किस पे है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके ना बिहार के मध्य निषेध का जो एग्जाम हुआ था उसमें 2022 में क्वेश्चन आया था कि परमाणु बम आधारित है। देखिए ये भी नाभिकीय विखंडन, ये भी नाभिकीय विखंडन। देखिए ये नियंत्रित है, एक अनियंत्रित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। देखिए फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते तो कन्फ्यूजन हो जाते हैं, ये नियंत्रित और अनियंत्रित नहीं रहे तो आप इजीली बना सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे लगा दिया एक नियंत्रित और दूसरा अनियंत्रित। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब परमाणु बम आधारित जो होते हैं वो किस में, तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पे आधारित होते हैं। 14 नंबर के हाइड्रोजन बम आधारित होते हैं। देखिए अब हाइड्रोजन बम जो आधारित होते हैं किस पे, तो नाभिकीय संलयन पे आधारित होते हैं। याद रखिएगा परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होते हैं। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। तो ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं चतुर्थ संयोजी होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की। तो देखिए अगर हम बात करते हैं पॉजिट्रॉन की तो इसके खोज एंडरसन ने किए थे। ठीक है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का खोज ये थॉमसन ने किए थे। ठीक है। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किए थे। कब किए थे, तो 1920 में। ये डेट याद रखिए, रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन ने किए थे प्रोटॉन का खोज। और जेम्स चैडविक ने किसका खोज किया था, न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, तो जेम्स चैडविक ने। अगला है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, एक कुलम आवेश बराबर है। तो देखिए एक कुलम आवेश जो बराबर होता है 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है एक कुलम आवेश। अगला है आपका 18 नंबर कि किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो देखिए किसी भी तार की प्रतिरोधकता किस पे, तो उसके पदार्थ पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर कि 1 वाट घंटा बराबर होता है। तो देखिए 1 वाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻³ जूल के बराबर होते हैं। अगला है आपका 20 नंबर कि मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है। तो देखिए ये जो आपके विमान होते हैं ना, इसकी संख्या का चाल निर्धारण करने के लिए मैक संख्या का प्रयोग किया जाता है। 21 नंबर की कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो देखिए कार बैटरी में ना फ्रेंड्स इसमें हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
22 नंबर क्वेश्चन की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो देखिए कोई भी इंसान जो होता है ना वह न्यूनतम कितने सेंटीमीटर तक स्पष्ट किसी वस्तु को देख सकता है, तो याद रखिए 25 सेंटीमीटर। 23 नंबर क्वेश्चन की प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत को हाइगेंस साहब ने प्रतिपादित किया था। 24 नंबर है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो देखिए इंद्रधनुष में ना लाल रंग का जो विक्षेपण होता है ना सबसे अधिक होता है लाल रंग का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 नंबर की पानी के ऊपर तेल परत का ये जो जमना किसका उदाहरण है? तो जमना किसका उदाहरण फ्रेंड्स? तो ये आपका है व्यतिकरण का उदाहरण है। मतलब पानी के ऊपर आप देखते होंगे कि जब उस पर तेल डालते होंगे तो वो जम जाता है। ठीक है, तो ये जमना जो है वो व्यतिकरण का उदाहरण है। अगला 26 नंबर की धूप के चश्मे की पावर होती है, तो ये 0 डायोप्टर होती है। 27 नंबर क्वेश्चन की वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो देखिए वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण जो होता है वो क्या होता है? धूलकण। इसी कारण क्या होता है कि वायुमंडल में प्रकाश कण विसरित होते हैं। 28 नंबर की पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल जो है फ्रेंड्स ये आपकी दाब की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर की प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो देखिए प्रकाश की गति जो होती है ना ये अगर अगर हम बात करते हैं कि प्रकाश की गति की, तो ये अगर कांच से जाती है फ्रेंड्स तो ये इसकी गति जो होती है वह न्यूनतम होगी, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो देखिए सूर्य की ऊष्मा जो है वह पृथ्वी पर विकिरण द्वारा पहुंचती है, विकिरण के द्वारा। 31 नंबर की रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो देखिए एक समान ताप बनाए रखने के लिए रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो देखिए शुद्ध जल का जो क्वथनांक जो होता है ना फ़ारेनहाइट पे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 33 नंबर क्वेश्चन केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। तो देखिए केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक 273 केल्विन होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इसी टाइप के आपके बिहार दुर्गा में आया था कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है या ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। देखिए दोनों क्वेश्चन है, बस यहाँ पे दिया हुआ इस्पात में होता है लेकिन वहाँ पे ऑप्शन क्या था? ठोस द्रव गैस। तो देखिए ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो ये ठोस में होता है। देखिए फ्रेंड्स ये आपके आपके जो बिहार दरोगा को जो एग्जाम हुआ है ना अभी हाल ही में उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिएगा कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? तो ठोस में होता है। अगला 36 नंबर कि ध्वनि का प्रभाव कान में कितना समय तक रहता है? देखिए अगर कोई बात अगर हम बोलते हैं तो 1/10 सेकेंड तक हमारे कानों पर क्या रहता है वो फ्रेंड्स वो विराजमान रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका सेट नंबर 38 का फर्स्ट क्वेश्चन कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो देखिए प्रतिध्वनि का फ्रेंड्स आपका कारण है, सबसे बड़ा कारण है क्या कि ध्वनि का परावर्तन। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो ध्वनि का क्या है फ्रेंड्स आपका? तो परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 2 नंबर। देखिए अच्छा क्वेश्चन है कि झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? देखिए मे बी अगर आप झूला झूल रहे हैं और झूला झूलते समय उस पर जो बैठा व्यक्ति वो क्या हो जाए? झूला पे खड़ा हो जाता है, तो खड़ा होता है तो वो क्या होगा? उसका जो आवर्तकाल क्या हो जाएगा कि घट जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर की यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? तो एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठेगा तो क्या होगा? इसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर की सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो 2 सेकेंड होता है। अगला है 5 नंबर की कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है, तो कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह क्या होता है? तो उत्तल होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो पृष्ठ तनाव फ्रेंड्स आपका बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर की पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है, तो मेनिस्कस कैसा होता है फ्रेंड्स? तो ये होता है उत्तल होता है, इसका मेनिस्कस क्या होता है? तो उत्तल होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऊंचाई जैसे ही बढ़ेगा तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है फ्रेंड्स? ये घटता है। अगला 9 नंबर की एक बार बराबर होता है, तो एक बार बराबर 10 बार 5 पास्कल के बराबर होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो देखिए किसी भी वस्तु का जो भार अधिकतम होता है ना वो निर्वात में होता है, निर्वात में। अगला आपका 11 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो 1/81 यानी कि 1/81 होता है। तो भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो कितने घंटे? तो ये 24 घंटा में क्या होता है कि भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर की पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? तो देखिए पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है आपका गुरुत्वाकर्षण। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर कि पृथ्वी का पलायन वेग, तो देखिए एग्जाम में आता है फ्रेंड, तो पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है पृथ्वी का पलायन वेग। अगला है आपका 15 नंबर कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार में क्या होगा? तो उसका भार जो फ्रेंड्स आपका परिवर्तनशील होगा।
60 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति को नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर साहब ने ग्रहों की गति का नियम को प्रतिपादित किए थे। 70 नंबर क्वेश्चन है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपके जो जेट इंजन है ना, ये आपके रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर की एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? तो देखिए, एक गेंद को अगर हम लोग 45 डिग्री के क्षैतिज पे अगर भेजेंगे तो ये अधिकतम दूरी तय कर सकेगी। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर की वायुमंडल में बादलों को मतलब बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है फ्रेंड्स? इसका सबसे बड़ा कारण होता है इसका घनत्व होता है, डेंसिटी। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो होती है आपके -273 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है? तो शून्य होती है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पारे का तापमापी किस ताप का प्रयुक्त हो सकता है? तो देखिए, पारे का जो तापमापी जो होता है ना, वो 360 डिग्री सेल्सियस पर प्रयुक्त हो सकता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो बैगनी रंग का जो विचलन जो होता है वह प्रिज्म के द्वारा जो अधिक होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है क्या किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? तो किसी गैस में उत्पन्न जो ध्वनि तरंग जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, अनुदैर्ध्य। अगला 24 नंबर की किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 25 नंबर। तो याद रखिएगा 25 देखते हैं हम लोग। तो 25 का क्वेश्चन है आपका कि द्रव तरंगों की तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करती है। तो देखिए, द्रव तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य है फ्रेंड्स, वो आपके आवेश पर निर्भर नहीं करती है। अगला 26 नंबर की कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? तो देखिए, आपका न्यूट्रॉन जो है ना, वो सबसे अस्थायी कण में से एक है। अगला 27 नंबर की एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रॉम जो फ्रेंड्स मापता है वो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम मापता है, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य। अगला 28 नंबर की श्यानता का गुणांक की एसआई इकाई क्या है? तो एसआई इकाई इसका पॉइज होता है, मतलब कि श्यानता गुणांक का एसआई इकाई क्या होती है? तो पॉइज होती है, पॉइज। 29 नंबर के एक फैदम बराबर होता है। तो एक फैदम बराबर होता है 6 फीट के बराबर होता है। अगला 30 नंबर की टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? तो टाइपराइटर के आविष्कारक है फ्रेंड्स आपके सोल्स जो है वो टाइपराइटर के आविष्कारक। 31 नंबर की जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मैंने आपको बताया था कि जेट इंजन जो है वो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला 32 नंबर की मानक दाब है। तो मानक दाब क्या है? तो पारे का 70 मिलीमीटर जो होता है मानक दाब होते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गैसों का जो दाब होता है ना फ्रेंड्स, हम लोग किससे मापते हैं? तो मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर आपका जो घनत्व रहेगा फ्रेंड्स, वो क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। आयतन, भार और द्रव्यमान बदल जाएगा, लेकिन घनत्व जो होता है वो अपरिवर्तित रहेगा, नहीं बदलेगा। 35 नंबर की केल्विन में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? देखिए, अगर हम बात करते हैं केल्विन में 310 केल्विन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। फ़ारेनहाइट में कितना होता है फ्रेंड्स? तो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर हम बात करें सेल्सियस में तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में 310 केल्विन होता है। तो तीनों डेटा याद रखिएगा। 36 नंबर की पारा क्षमता है। तो देखिए, पारा जो आपका जो जमता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे? तो -39 डिग्री सेल्सियस पे पारा जमता है। पारा का जो ये Hg क्या होता है इसका? तो याद रखिए, Hg पारा का जो होता है इसका सिंबल होता है Hg। ठीक है, Hg से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए, उच्च तापक्रम को हम लोग पायरोमीटर से मापते हैं। पायरोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं फ्रेंड? उच्च तापमान को हम लोग मापते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो सेट नंबर 37 था और 38 था वो कंप्लीट हुआ है फ्रेंड्स। देखिए, इससे पहले मैंने आपका 36 तक सेट कंप्लीट कर दिया। अगर फ्रेंड्स आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ एक बार पीसीएस मेकर प्लेस विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको 1 से लेकर सेट नंबर 38 तक वीडियो वहाँ पे प्रोवाइड किया गया। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप उस सभी वीडियो को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको लगभग 3000 साइंस का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो कैसा लाइक कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। और अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे फ्रेंड्स, तो प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे आप ज्वाइन होकर आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम से आपको पा सकते हैं। तो एक बार जुड़िए। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो टेलीग्राम से रिमूव हो जाए, लेकिन फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार टेलीग्राम से आप जुड़िए, बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए टेलीग्राम। तो प्लीज़ आप उसे जरूर जुड़िए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।